फिल्म की शुरुआत में हम ओ जुनवू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक अपार्टमेंट में अपने पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता है। जुनवू का पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ लाइव वीडियो गेमिंग करने में जाता है। एक दिन जब वो घर पर अकेला होता है और वीडियो गेमिंग कर रहा होता है, तभी अचानक उसके फ्रेंड्स गेम चैट पर बहुत पैनिक वाले मैसेजेस भेजने लगते हैं। वे उसे जल्दी से टीवी ऑन करने को कहते हैं। न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि शहर में एक रहस्यमयी और बेहद खतरनाक बीमारी फैल गई है, जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और किसी भी इंसान को देखते ही जानवरों की तरह उन पर झपट रहे हैं। न्यूज़ सुन के जुनवू बालकनी से नीचे सड़क की तरफ देखता है तो उसे कयामत जैसा मंजर दिखता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और उनके पीछे खून के प्यासे और अजीब तरह से गुर्राते हुए ज़ोंबी दौड़ रहे हैं। तभी उसका एक पड़ोसी ज़ोंबी से बचने के लिए जुनवू के घर का दरवाजा पीटने लगता है। जुनवू जैसे ही दरवाजा खोलता है, वो पड़ोसी अंदर आ जाता है, लेकिन वह पड़ोसी खुद पहले से इन्फेक्टेड हो चुका होता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और धीरे धीरे वो ज़ोंबी बनने लगता है। वो जुनवू पर अटैक करता है, पर जुनवू जैसे तैसे करके उसे बाहर धकेल देता है और वो जल्दी से अंदर का दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे के आगे बड़ा सा फ्रिज लगा देता है ताकि कोई ज़ोंबी अंदर ना आ सके। फिर जुनवू को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि घर के अंदर ही रहना, तुम्हें इस सिचुएशन में सरवाइव करना है। उन मैसेजेस को पढ़ने से उसे सरवाइव करने का कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर वो मदद के लिए सोशल मीडिया पर जिंदा रहने की पोस्ट करता है। वो अपने ड्रोन पर मोबाइल लगाकर देखता है कि पूरी बिल्डिंग में हर तरफ ज़ोंबी फैल चुके हैं। तभी उसके ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है, इंटरनेट भी बंद हो जाता है और सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। जुनवू बालकनी से नीचे देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर पर ज़ोंबी हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं, पर जुनवू कुछ नहीं कर सकता था। तभी अचानक से उसके घर में एक ज़ोंबी घुस जाता है। जुनवू उससे बचने के लिए अपनी बालकनी के नीचे लटक जाता है और ज़ोंबी उसके पीछे आने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। अब खाना कम होने की वजह से एक दिन वो सरवाइव करने के लिए ड्रिंक करने लगता है। तभी न्यूज़ पर बताया जाता है कि इन्फेक्शन ज़ोंबीज के काटने या हमला करने से होता है, जितना हो सके उनसे दूर रहें। जुनवू को याद आता है कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू हेल्प के लिए मैसेज भेज सकता है, पर उसके पास कोई भी वायर्ड डिवाइस नहीं होता। वह अकेलापन, सन्नाटा और मौत के डर के बीच पीस रहा होता है। घर में जो थोड़ा बहुत खाना था वह भी तेजी से खत्म हो रहा था। जुनवू को हेलुसिनेशन होने लगता है कि उसके पेरेंट्स और सिस्टर घर आ गए हैं। जुनवू को अचानक उसकी मॉम का मैसेज आता है, पर घर में सिग्नल नहीं मिलते हैं, तो वो बाहर अपनी बालकनी पर लटकता है। वहाँ नीचे बहुत सारे ज़ोंबी भयानक रूप में होते हैं। उसे पता चलता है कि यह उसके पेरेंट्स का लास्ट वॉइस मैसेज है, क्योंकि वो भी ज़ोंबी बन चुके हैं। इस वजह से वो गुस्से में घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और बाहर निकलकर ज़ोंबीज को मारने लगता है। पर भारी तादाद में ज़ोंबीज का भयानक रूप देखकर वो वापिस अपने घर में घुस जाता है। ऐसे भयानक सिचुएशन देखकर वो अपना एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है और फिर सुसाइड करने लगता है। तभी सामने से उसके ऊपर एक लेजर लाइट आती है। उस लेजर लाइट की वजह से वो अपनी जान लेने से खुद को रोक लेता है। वो सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सामने एक और लड़की भी है जो अभी तक बची हुई है। उस लड़की का नाम किम यू बिन होता है। किम यू बिन ने अपने घर के मेन डोर पर एक ट्रैप लगाया था, जिसमें एक दिन एक ज़ोंबी फंस जाता है और वो उसे मार देती है। दोनों सिग्नल्स के थ्रू बातें किया करते थे और पानी के लिए वो दोनों बर्तन बाहर बालकनी में रख दिया करते थे, ताकि जब बारिश आए तो बर्तन भर जाए। किम यू बिन देखती है कि जुनवू बहुत भूखा है, तो वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बॉल से बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकने की कोशिश करती है, पर वो रस्सी नीचे गिर जाती है। तब जुनवू अपना ड्रोन भेजता है। उस ड्रोन की मदद से वो दोनों तरफ रस्सी बांध लेते हैं और वो उस रस्सी से जुनवू को खाना भेज देती है। उसके बाद एक ज़ोंबी उस नीचे पड़ी हुई बॉल से बंधी रस्सी को देख लेता है और वो रस्सी को पकड़कर खींचता है, जो ऊपर किम यू बिन के फ्लैट के एक टेबल से बंधी हुई थी। वो टेबल अचानक से मूव करने लगती है, जिससे वो किम यू बिन को लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो ज़ोंबी उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। जुनवू उस ज़ोंबी पर बोतल्स फेंककर उसे रोकने की कोशिश करता है। जुनवू अपना ड्रोन उस ज़ोंबी के पास भेजकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जुनवू के दरवाजे पर भी ज़ोंबी आकर दरवाजा पीटने लगते हैं, जिससे उसका ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ोंबी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी किम यू बिन आकर उस ज़ोंबी का हाथ काट देती है। फिर जुनवू डिसाइड करता है कि वो आसपास के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढेगा। वो बाहर एक ज़ोंबी के जेब से चाबी लेता है और एक फ्लैट में घुस जाता है। वहाँ पर उसे खाने का सामान, वायर्ड एयरफोन, वॉकी टॉकी और ट्रैकिंग का सामान मिलता है।
फिर वो वहाँ एक औरत को देखता है जो मर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक ज़ोंबी आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जुनवू वायर्ड एयरफोन की मदद से रेडियो के थ्रू मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। वो 2 वॉकी टॉकी में से एक किम यू बिन को भेज देता है। फिर वो वॉकी टॉकी के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन बहुत सारे ज़ोंबी पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। हर तरफ वो भयानक ज़ोंबीज ही होते हैं। किम यू बिन से गलती से कुछ चीजें गिर जाती है जिससे आवाज होती है। उस आवाज को सुनकर सारे ज़ोंबीज उसके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी जुनवू उसके लैंडलाइन नंबर से किम यू बिन के पास वाले फ्लैट के नंबर पर कॉल कर देता है, जिससे वो सारे ज़ोंबीज वो आवाज सुनकर उधर चले जाते हैं। फिर वो दोनों वॉकी टॉकी से बात करते हुए वहां से निकलने का डिसीजन लेते हैं। फिर किम यू बिन बताती है कि जुनवू की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर ज़ोंबीज नहीं है, वो फ्लोर एकदम खाली है, हमें वहां जाना चाहिए। फिर किम यू बिन रस्सी की मदद से नीचे कूद जाती है और ज़ोंबीज से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक ज़ोंबी पकड़ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुनवू भी नीचे आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो लोग ज़ोंबीज से बचकर लिफ्ट में घुस जाते हैं और 8वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो ज़ोंबीज आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां एक अननोन पर्सन आकर उन्हें बचाता है। वो उन दोनों को खाना और पानी भी ऑफर करता है, पर किम यू बिन को उस पर डाउट होता है, लेकिन भूख लगने की वजह से वो खाना खा लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। उस अननोन पर्सन ने उनके खाने में कुछ मिलाया था। वो जुनवू को बांध देता है और किम यू बिन को घसीट के एक रूम में लेके जाता है। वो वहां उसे बांधकर उस रूम को बाहर से लॉक कर देता है। किम यू बिन को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने एक ज़ोंबी है जो उस अननोन पर्सन की वाइफ होती है, और वो किम यू बिन को उसकी वाइफ के खाने के लिए लाया था। वो ज़ोंबी किम यू बिन पर अटैक करती है। इधर जुनवू उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। वो आदमी जुनवू को कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस मेरी वाइफ को किम यू बिन को खाने से मत रोको। लेकिन तभी वो आदमी धीरे से गेट खोलता है तो किम यू बिन उस आदमी की वाइफ का फेस कपड़े से कवर करके उस आदमी के ऊपर ही छोड़ देती है, और वो ज़ोंबी अपने ही हस्बैंड को काट लेती है। और किम यू बिन उस ज़ोंबी पर गोली चलाकर उसे भी मार देती है। गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबीज उस फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। फिर किम यू बिन जुनवू को कहती है कि वो उसे गोली मार दे, लेकिन तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो लोग उस बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगते हैं। वो ज़ोंबीज भी उनके पीछे आने लगते हैं। वो लोग उन ज़ोंबीज से जैसे तैसे बचकर छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां एक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वो चिल्लाने लगते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं, लेकिन वहां छत पर भी भारी मात्रा में ज़ोंबीज आ जाते हैं। वो बची कुची गोलियां ज़ोंबीज पर चलाते हैं, पर वो गोलियां भी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। वो ज़ोंबीज को शूट करते करते उन दोनों को बचाकर हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। फाइनली वो लोग सरवाइव कर लेते हैं। बाकी के सर्वाइवर्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं और अपनी करंट लोकेशन डालने लगते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें बचा सके, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।